स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। आज हम लोग प्रताप नारायण मिश्र की जो निबंध है उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध शिव मोती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों से संबंधित और जो विभिन्न प्रकार के पौराणिक आख्यान है उसमें किस किस आख्यान का क्या महत्व रहा, उसको इस निबंध के माध्यम से बखूबी रूप से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और जन्म से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। कहने में भले ही अतिशयोक्ति लगे, लेकिन वास्तविकता एवं सच्चाई यही है कि भारतीय समाज एवं सांस्कृतिक में विभिन्न ऐसे रचनाकार हुए जो विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हुए और पाठकों के, जिसे कहा जाता है, कर काया प्रवेश करके इन्होंने विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्ति के सामने अपनी निबंध शैली में उस मार्मिक तत्वों की पड़ताल की है जिसमें हिंदी साहित्य अपने आप में इनका योगदान अविस्मरणीय रूप से रहा है। विलंब न करते हुए हम लोग आज की कक्षाओं में प्रताप नारायण मिश्र, जिनका निबंध शिव मोती है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध शिव मोती निबंध के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मोतियों के बारे में इस निबंध में चर्चा की गई है। इस निबंध में मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 रंगों का महत्व, यानी कि इस निबंध के माध्यम से प्रायः 3 रंगों के महत्व के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। उसमें पहला श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, काला और लाल रंग के बारे में इन्होंने अपनी चर्चा की है। देखा जाए तो अब एक एक रंग की जो प्रमुख बुनियादी विशेषता है उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। जो भी सफ़ेद रंग या श्वेत रंग की मोती है उसके बारे में लेखक कहते हैं, अब उन्हीं के शब्दों में हम सुनेंगे। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी से कुछ मेल नहीं, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे रंग पे सब रंग, यानी कि सफ़ेद रंग के बारे में यह कह रहे हैं कि सफ़ेद रंग जैसे निर्मल और पवित्र है, ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा है वह शुद्ध है, निर्मल है और किसी भी प्रकार के रंगों से वह रंगित नहीं है, यानी कि वह उज्जवल और निर्मल है। अब इसके बाद इन्होंने लाल रंग के बारे में कहते हैं कि दूसरा रंग देख लीजिए जो लाल रंग है। लाल रंग यानी कि रजोगुण का वाहक भी होता है, और ऐसा कौन है जो यह नहीं कह सकता कि संसार में किसी भी ईश्वर के लिए, या यह भी छोड़िए, कविता के जो आचार्य हैं जिनका नाम अनुराग कहा जाता है, यानी कविता के जो आचार्य हैं जिनका नाम अनुराग देव है, उनका भी रंग तो लाल ही है। यानी कि लाल रंग के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि लाल रंग रजोगुण का भी घोतक होता है और दुनिया में जो भी कुछ है वह लाल रंग के माध्यम से प्रदर्शित होता है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि छोड़िए न इन सब बातों को, अब कविता के जो देवता हैं उनका नाम अनुराग देव है, उनका भी रंग लाल ही है। अब काले रंग के बारे में यह कहते हैं कि जो तीसरा रंग है वह काला रंग है, और यही रंग ही सबसे पक्का रंग है, क्योंकि काले में अगर कोई रंग विलीन होता है तो अभी रंग काला ही हो जाता है, यानी कि सभी रंगों को अपने में समाहित कर लेती है। और उसमें यह चर्चा करते हैं कि प्रायः काले रंग के माध्यम से जो हमारे प्रेम देव हैं सबसे अधिक पक्के एवं विश्वसनीय हैं, और काले रंग की ये विशेषता होती कि इस पे दूसरा कोई भी रंग नहीं चढ़ता। यह जगत में, यानी कि जगत की विभिन्न उपमाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि जैसे हमारी आँख की जो पुतलियां हैं वो अभी काले रंग की हैं, और जो हमारे बाल हैं वो अभी काले रंग की है, तो यानी कि काले रंग
के भीतर से जो आँख की पुतलियां उसमें से प्रकाश का उत्पन्न हो रहा है, जिसके वजह से हम बाह्य जगत की जो भी वस्तुएं उसे यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके बारे में इन्होंने बात की है। मुख्य रूप से 3 रंगों की बारे में बात की है, सफेद, लाल, काला। और ठीक इसी प्रकार से इन्होंने विभिन्न प्रकार के मोतियों के बारे में बात की है, जो इस प्रकार से है, जैसे पसार की मोती, धातु की मोती, रत्न की मोती, मिट्टी और पारे की मोती के बारे में इन्होंने अपनी बातचीत की। अब एक एक करके हम देखेंगे। पारे की जो मोती है वह सुगंध, यानी कि पारे की मोती जो बनी हुई पारे से प्रायः सुगंध उत्पन्न होती, और इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी पृथ्वी पे ईश्वर है वह पूजनीय एवं वंदनीय है, यानी कि जो भी ईश्वर है वह हर जगह विद्यमान है। पसार के मोती के बारे में लेखक कहते हैं कि पसार के मोती से आशय है कि जो भी परमात्मा से हमारा विश्वास है वह धीन संबंधों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, अन्यथा पसार के मोती का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन पसार के मोती के माध्यम से लेखक यह कह रहा है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वह दृढ़ विश्वासों से आपस में जुड़ा हुआ है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह कह रहे हैं कि हमारे ग्राम में भूतनाथ और ग्राम देव की भी पूजा प्रायः की जाती है। रतनमयी मूर्ति के बारे में लेखक यह कहते हैं कि रतनमयी मूर्ति यानी कि जो भी आभूषण से मूर्ति बनी उसके बारे में लेखक कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं उन ईश्वर का जो संबंध है वह बहुत ही मूल्यवान है। और मिट्टी की मूर्ति के बारे में लेखक यह कहते हैं कि मिट्टी हर जगह उपलब्ध है, यानी कि मिट्टी हर जगह उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि अगर हम मिट्टी की मूर्तिका के बारे में बात करते हैं, जैसे मिट्टी का कहीं भी अभाव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का कहीं भी वियोग नहीं है। और उसके बाद इन्होंने गोबर की मूर्ति के बारे में कहते हैं कि गोबर की मूर्ति हमें यह सिखलाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों को नाश करते हैं, यानी कि ईश्वर आत्मिक रोगों को नाश करते और हृदय मंदिर में कुवास के रूप में दुर्गंध जो भी उत्पन्न हुआ है उन दुर्गंध को समाप्त करते हैं। इस प्रकार से लेखक ये कहते हैं कि इस निबंध में मुख्य रूप से देखा जाए तो रंगों से संबंधित, जिसमें काला, श्वेत और लाल रंग की प्रतिष्ठा की गई है, और उसके बाद तो देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का उसका क्या महत्व रहा उसके बारे में इस निबंध में इन्होंने बखूबी रूप से वैज्ञानिक स्तर पे इसका विवेचन प्रस्तुत किया, जो हम इसके पहले अपनी बातचीत किए थे। यानी कि सबसे पहले यह पारे की मूर्ति के बारे में कहते। पारे की मूर्ति का आशय है कि इसमें से सुगंध उत्पन्न होता है, यानी कि ईश्वर देखा जाए तो प्रायः हर जगह विद्यमान है। दूसरे नंबर पे यह पसार की मूर्ति के बारे में कहते। पसार की मूर्ति से यह तुलना करते कि ईश्वर और मनुष्य का जो विश्वास है वह ठीक पसार की तरह कठोर, पसार की तरह ठीक आपस में एक दूसरे से मिला जुला, यानी कि एक कोवैलेंट बांध की तरह बना हुआ है, जिसका नींव और आधार देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद यह पुनः कहते हैं कि जो भी रत्नमयी यानी कि धातु की मूर्तियां हैं, धातु प्रायः मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर और मनुष्य का जो संबंध है वह मूल्यवान है। उसके बाद माटी की मूर्ति के बारे में यह कहते हैं कि जैसे माटी की उपलब्धता हर जगह है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की उपलब्धता भी हर जगह है। और आखिरी में यह गोबर की मिट्टी के बारे में कहते हैं, यानी कि गोबर की जो भी मूर्ति है वह उससे सुगंध उत्पन्न होती और जो भी आत्मिक या विनाश की दुर्गंध है उसको वह समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।